ऑडिबल? हम आज 9 वाला ट्यूटोरियल करेंगे। मैम आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। ओके, डिस्कस द कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और हेलो नेक्स्ट मैम। ओके और मैम आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा इसका मेरे को एक सेकंड। हेलो, हाँ मेरे को ये यस बताओ मैम। कि इसका कोई भी मटेरियल तुम्हें गिवन है, लाइक कोई भी मतलब कुछ भी मटेरियल गिवन हो, लाइक नोट्स टाइप, क्योंकि इसके वेरियस मेथड्स हैं और हमें क्योंकि ऑल नहीं करने होते तो मैं वही देख रही थी मैम कि किसके? हाँ बोलो। मैम किसके? जो 9th और 10th जो है हमारा जो ट्यूटोरियल उससे रिलेटेड है क्या इसमें? एक मिनट में चेक भी कर रही हूँ, साथ में तुम भी एक बार चेक कर लो कि अगर है तो ओके ठीक है, मैम। अदरवाइज फिर मैं हाँ, क्योंकि मेरे पास जो मटेरियल है उसमें वेरियस मेथड्स हैं बट हमें सारे नहीं करने होते। ठीक है, इसीलिए मैं यस देख रही हूँ। मैम। हम्म, एक मिनट मैम मैं चेक कर। हाँ तुम भी कर लो, साथ में मैं भी इधर जो भी तुमने सेंड किया है मैं उसमें देख लेती हूँ। ये 9 लेक्चर तक तो मैंने चेक कर लिया, अगर उसके आगे भी कुछ है तो वो मुझे दे सकते हो। 9th लेक्चर के आगे मैम भी कुछ है? हाँ बोलो। एक सेकंड में देखती हूँ। मैम 9th 10th 11 ट्यूटोरियल है, 3 ट्यूटोरियल हैं। और अच्छा, ठीक है मुझे साइन करो। मैम 11th वाला मैंने आपको कर दिया था। नहीं 11th वाला तो तुमने कर दिया, नहीं ट्यूटोरियल्स नहीं, जो क्वेश्चंस है वो नहीं, मतलब लाइक तुमने पहले मुझे जैसे लेक्चर्स दिए थे तो उसमें क्या है कि मुझे पता चल गया कि कौन कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं, है ना? बट अब यस हम अगर हाँ, हम नेक्स्ट करें जैसे कि 9th और 10th अगर हम ट्यूटोरियल करेंगे तो उसमें मेनी मेथड्स हैं, बट वो कौन सा फॉलो करवा रहे हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो मैम कोई एक बात नहीं, मिनट। अगर वो गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो फिर मैं जो मेन है मैं वो करवा दूंगी। मैम गिवन तो है, मैं आपको सेंड करती हूँ, एक सेकंड। ठीक, ओके श्योर। अच्छा ये रीमन का है, ठीक है। तो चलो पहले लाइक ये इम्प्रॉपर वाला कर लेते हैं। मैम इसका भी गिवन तो है, मैं आपको कर देती हूँ। अच्छा ठीक है।
ठीक है, अभी हम कर लेते हैं फिर। दैट्स गुड, क्योंकि इसमें जो ये क्वेश्चंस देने वाले हैं वही साथ में हमारे पास मेथड्स हैं, तो वही करेंगे, क्योंकि मेथड्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं बट सारे तो करने नहीं होते। हम सारे करेंगे, मान लो मैं करवा भी दूं बट तुम्हारा इसमें टाइम वेस्ट होगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है, राइट। तो इसीलिए मैंने यस मैम। पूछा था कि अगर हम सिर्फ वही मेथड्स करेंगे जो हमारे आने वाले हैं, ठीक है, तो फिर बेटर होगा कि हमारा टाइम सेव होगा और हम मतलब टाइम से अपना सिलेबस फिनिश कर पाएंगे। चलो ठीक है, अब हम करते हैं इसको, 9th वाला स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट, ये तो लेक्चर है, ठीक है, ट्यूटोरियल निकालती हूँ। अच्छा, तुमने मुझे 11th वाला भी सेंड कर दिया, और कुछ आए न्यू के या फिर 11th तक ही अभी मिले हैं? मैम अभी तक तो 11 तक ही मिले हैं, और ये सारे जो भी लेक्चर्स का था ये हो गया, यही सब था बस। अच्छा अच्छा, लाइक इसके अलावा क्लास में कुछ नहीं। सारा करवा दिया है या फिर अभी कुछ चल रहा है? अभी क्या चल रहा है क्लास में? मैम अभी तो 10th वाला चल रहा है, मतलब 10th अभी होगा स्टार्ट। 10th और अच्छा 11th अच्छा, बचा हुआ है, 2 ट्यूटोरियल बचा। ओके ओके, ठीक है। तो यानी कि यही दो लास्ट हैं, यानी कि 10th और 11th, या फिर फर्दर अभी वो और देंगे, कुछ पता चला? मैम अभी तक तो नहीं पता चला, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है? मैम मैंने आपको इसका कोर्स प्लान देखा था, आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा अगर कितने हाँ मिलेंगे। हाँ, वही वही, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके अकॉर्डिंग ही में करेंगे। लिखा हुआ था ना ट्यूटोरियल लास्ट में। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, कोर्स प्लान में ये बने कि कितने ट्यूटोरियल्स देंगे, राइट? हाँ हाँ एक बार हाँ। मुझे पिंग, हाँ मुझे पिंग कर देना है ना, पिंग ओके कर मैम। देना तो मुझे फिर हाँ पता चल जाएगा, मैं देख लूंगी उसमें। ठीक है, एक तो हो गया इम्प्रॉपर वाला, और लाइक इस ओके, क्वेश्चंस हैं 9th में है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है। चलो पहले मैं लाइक इम्प्रॉपर इंटीग्रल के थ्रू हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे प्रूव करेंगे वो करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लाइक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन फिर चाहे कोई भी हो, वो फिर हमें वही रूल अप्लाई करना है, सिर्फ हमारी फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये क्या है कि वो तुम्हें इस फॉर्म में देंगे, लाइक यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी ए, वो जीरो नॉन जीरो कोई भी हो सकती है, अप टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको लेंगे लिमिट बी टेंस टू इंफिनिटी और a टू b, यानी कि a तो हम यही वैल्यू ले लेंगे जो यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे b ही मेंशन करेंगे, ठीक है, और b को टेंस टू इंफिनिटी ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लिमिट यहाँ पे b लगाएंगे टेंस टू इंफिनिटी, और इसकी जगह पर हमने यहाँ पे b पुट कर लिया है, ठीक है। और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे fx और dx को, ओके। तो अगर ओके लिमिट मैम। एग्जिस्ट करती है, देन अगर ये आ गया हमारा फाइनाइट, लाइक इफ लिमिट and sorry b tends to infinity और इंटीग्रल a to b fx dx, अगर ये फाइनाइट आता है, देन मैम मेरे को हाँ ट्यूटोरियल बोलो, 7 में से भी एक क्वेश्चन पूछना था, लास्ट वाला। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है तो ठीक है, वो आप बता दीजिएगा एक बार। हाँ ठीक है, तो हाँ वो मैं बता दूंगी। तो अगर ये फाइनाइट है तो हम कंक्लूड करेंगे देन
द इंटीग्रल कन्वर्जेस। अगर ये फाइनाइट आती है लिमिट तो कन्वर्ज करेगा, अगर ये इनफाइनाइट आती है तो फिर डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इफ लिमिट b tends to infinity integral a to b fx dx is equal to infinite, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो फिर क्या करेगा ये इंटीग्रल, देन द इंटीग्रल डाइवर्जेस। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लाइक ये भी गिवन है, एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लोगे तुम इसको कि हमें इसको लिखना कैसे। जब हमें इंटीग्रल की फॉर्म दे रखी हो यानी कि ये दे रखा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तुम्हारी इसमें पीडीएफ में ही गिवन है एग्जांपल कि हमारी ये लिमिट है 1 to इंफिनिटी और 1/x स्क्वायर है और ये dx है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट, यानी कि यहाँ पे जो गिवन है उसको b ले लेते हैं ना, तो b टेंस टू इंफिनिटी ले लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे 1, यानी कि a क्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे b पुट कर लोगे और 1/x स्क्वायर और dx लोगे। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर dx का हो जाएगा लाइक अगर हम किस तरह से फाइंड करेंगे इसका इंटीग्रल की पावर को पहले हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। ठीक है, x टू द पावर -2, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, फिर इसमें रूल लगा देंगे हम। तो लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी और ये 1 to b हो जाएगा। और हाँ, इसका हम इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज, इंटीग्रल का फॉर्मूला है लाइक यहाँ पे पावर में +1 करते हैं तो x टू द पावर -2 +1 कर देंगे और यहाँ पे भी -2 +1 कर देंगे। ठीक है, और 1 to b लगा देंगे यहाँ। मैम ये कौन तो सा कर रहे हैं? ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताया है, पीडीएफ में है, ये है पेज नंबर हाँ, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर, मैं इसी में से बता रही हूँ। ठीक है, हम इसके बाद फिर अपना कर लेंगे जो हमारा ट्यूटोरियल में गिवन है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि अगर जैसे मान लो अगर हमें ये वाली फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है तो उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो a होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हम b ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी यानी कि fx क्या है 1/x स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1 है और यहाँ b किसको ले लेंगे इंफिनिटी यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। ओके, अब हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको x टू द पावर -2 को, तो ये आ गया। अब हमें लिमिट फाइनली इसमें b में लगानी है, तो पहले हम लिमिट यहाँ पर लगा दें। ये फाइनली क्या आ जाएगा x टू द पावर -1 ओवर -1। तो बेटर है कि हम इसको क्या लिख दें -1/x। क्यों? क्योंकि देखो अगर x की पावर -1 है और नीचे भी -1 है तो ऑब्वियसली इसको माइनस तो साइन आएगा ही आएगा और पावर -1 को हम डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख सकते हैं पॉजिटिव करके। ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। ओके मैम। हाँ, अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। चलो लिमिट लगाते हैं, तो ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसको बाहर ले लें माइनस साइन को, माइनस और लिमिट, और इसको इनसाइड भी लेके कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी और यहाँ हम लगा रहे हैं, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट क्या है b है, तो -1/b हो गया और माइनस ये फॉर्मूले का साइन है और अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट क्या है -1 है, ये है ना लोअर लिमिट, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे b थी और यहाँ पे ये 1 है, ये जो गिवन है। ठीक है, चलो लगा देते हैं, हमने लगा दी यहाँ पे। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी -1/b और माइनस माइनस प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी और 1 - 1/b, ये आ गया। अब हमें b में लिमिट, b की वैल्यू पुट करनी है इंफिनिटी, लिमिट अप्लाई करके, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1/इंफिनिटी, जो कि 1/इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या आ गया सिर्फ 1। ओके, तो हमें क्या आ गया, ये फाइनाइट आ गया, राइट, इज इक्वल टू 1 विच इज फाइनाइट।
तो हम कह सकते हैं therefore, और you can say hence integral converges, क्योंकि फाइनाइट आ गई। ठीक है, क्लियर? यस मैम, अब हम क्लियर। क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, चलो अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। ओके ओके, मैम पहले ट्यूटोरियल 7 का लास्ट वाला बता अच्छा दीजिए, वो कंप्लीट हो। एक सेकेंड मैं भी चेक कर रही हूँ कौन सा क्वेश्चन है। सेवेंथ का है, ट्यूटोरियल 7th में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 7th में? लास्ट? फिफ्थ। यस मैम। अच्छा, 5th वाला। ये 5th वाला तो मैंने करवाया है कल, ये कल यस करवाया है मैम मैंने दोनों। करवाया हाँ था। यस मैम करवाया था, बट मेरे को समझ नहीं आया था, एक बारी और हाँ, करवा मैं दीजिए। यहीं पे, हाँ यहीं पे मैं बता देती हूँ, जो हमने करवाया है ना मैं उसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि फिर से इसमें फिर अभी स्क्रीन शेयर करके करवा देती हूँ उसी को। अभी स्क्रीन शेयर करके करवा देती हूँ, सेकेंड। ये है, और हम ये ये है। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन कि हमें log 1 प्लस एक्स का, तो मैंने एक्सपेंशन दे रखा है, तो पहले सबसे पहले log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो एक्सपेंशन होगा वो इन दोनों टर्म से ग्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो और भी टर्म्स हैं। ओके, यस मैम। हाँ, और बट अगर हम लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। अगर लेस वैल्यू को एक मतलब सेम वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मान लो हम x की वैल्यू 10 है, तो अगर उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ज्यादा बड़ा आएगा, या फिर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ऑब्वियसली 9 ग्रेटर होगा, यानी कि छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या है, ग्रेटर है। राइट, तो इसीलिए हमने जब बिग डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया x में से, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी। ठीक है, तो ओके फिर मैम। इस वैल्यू से जो हमारा एक्सपेंशन वो लेस हो गया और लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू से ग्रेटर है, इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि log 1 प्लस एक्स क्या है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करता है। ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ समझ गई समझ। चलो अब हम करते हैं अपने मेन जो क्वेश्चन हमें करने थे 9th के, जो इम्प्रॉपर वाले हैं। 8 के बचते हैं, 8 का आई थिंक रेडियस ऑफ कन्वर्ट। नहीं अच्छा मैम, ये ठीक है, टेलर सीरीज वाला तो आपने करवाया था। हाँ हाँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की करी, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड डोमेन, तो ये मैं बाद में करवा देती हूँ। अभी हमने जो इम्प्रॉपर वाला टॉपिक किया, पहले हम इम्प्रॉपर वाला कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी मैम इसके इमीडिएटली किया ना तो सॉल्यूशंस बेटर मैंने है। आपको सेंड कर दिए थे, इसके सॉल्यूशंस भी आप देख लीजिए, आप कह रहे थे ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। किसके, 8 के 9th के, किसके? 8 ट्यूटोरियल 8। अच्छा, ट्यूटोरियल 8 का, एक सेकंड में देख रही हूँ। किधर है इसका आंसर शीट? हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जस्ट चेक कर रही हूँ। 8
चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि अच्छा 8th की है, ठीक है, मिल गई। कोई इम्प्रोव वाला जस्ट मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, अब आ रही है, नाउ इट्स यस फाइन। मैम। ठीक यस है, मैम। एक सेकंड। हाँ, तो मैंने हेडफोन यूज कर रखा था अभी, जस्ट अ सेकेंड। मैं इसको नाउ यू टेल, क्या क्लियर है? यस मैम क्लियर। ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ी देर के लिए हेडफोन यूज किया था क्योंकि इसके जस्ट पहले वाली क्लास के में भी कुछ प्रॉब्लम थी स्टूडेंट को, तो बहुत ज्यादा कम आवाज आ रही थी उसकी, इसीलिए यूज किया था। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है ये ट्यूटोरियल 1 का, कि हमने जो इम्प्रॉपर जो इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का, उससे डिस्कस करना है कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। तो ए पार्ट क्या है, लाइक इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है अगर हम कंपेयर करेंगे तो 0 है, ठीक है। और एफ एक्स है ई टू द पावर माइनस एक्स एंड कोस एक्स। मैम जब लिमिट है 0 टू इंफिनिटी तो उस केस में एक बारी बता दे। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम लिमिट b टेंस टू, तो हम इंफिनिटी लेंगे। ये जो है वो a की वैल्यू लेते हैं, इसको हम यही रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते, इसको जो यहाँ पे वैल्यू है वो सेम एज यही रहेगी। यहाँ पर सिर्फ b आ जाती है, ठीक है, इंफिनिटी की जगह b आ जाएगा और b को यहाँ पे टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं, नथिंग एल्स। तो e टू द पावर माइनस एक्स और cos x dx। अब हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है, और फिर उसमें ये लिमिट लगानी है। तो चलो करते हैं, पहले सबसे पहले इसका ना अलग से इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बार बार लिमिट लगा के करेंगे तो काफी लेंदी लगेगा बार बार करने में, तो बेटर है यस मैम। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। ओके मैम। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स dx, इसको ना हम आई के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें ना रिपीट होती रहती हैं वैल्यूज, उसमें हम इसको हम आई ले लेते हैं इंटीग्रल, जैसे हम 12th वगैरह में करते रहते थे वैसे ही। लेट I is equal to integral of e to the power minus x और cos x dx। अब इसको इंटीग्रल बाय पार्ट करेंगे हम, ओके। तो इंटीग्रल बाय पार्ट से हमने ले लिया ये फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इनसाइड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आएगा उसका भी इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लाइक इफ यू रिमेंबर, क्योंकि ये बेसिक है इंटीग्रल का, ये वो है प्रोडक्ट रूल, कि फर्स्ट फंक्शन को यहाँ रखते हैं, फिर सेकंड को इंटीग्रल करेंगे, फिर फर्स्ट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू में इंटीग्रल करते हैं सेकंड का, और फिर इनका फाइनली जो भी रिजल्ट आता है उसका भी फाइनली क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो cos x का जो इंटीग्रल होगा वो sin x हो गया, माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है, बट यहाँ माइनस x है इसीलिए यहाँ पे नीचे माइनस आ गया, -1, सॉरी माइनस यहाँ पर आ गया -1, क्योंकि इंटीग्रल में, सॉरी माय मिस्टेक, इन -1 आ गया, नॉट -x, चेन रूल से, क्योंकि e टू द पावर -x है, तो जब -x का करेंगे इंटीग्रल यस तो फिर मैम। -1 आ गया। मैम बट हाँ हम बोलो। विदाउट लिमिट कैसे सॉल्व करें, एक बारी और बता दीजिए। नहीं नहीं, हम लिमिट तो बाद में लगाएंगे ही, लिमिट तो लगानी है, ये तो हमारा रफ वर्क है, क्योंकि इसमें बार बार तुम यहीं पे इसको प्रोडक्ट रूल को रिपीट करोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, तो ये तो एक तरह से रफ वर्क है, बाद में हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके, लिमिट तो लगानी ही है, विदाउट लिमिट नहीं है ये, ओके। ओके ओके। हाँ, और cos x का जो इंटीग्रल है वो हो गया sin x और dx, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं e टू द पावर x sin x, ये प्लस हो गया, और इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस x और ये sin x। अब इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये एक ही बारी में नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि e टू द पावर x और cos x एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं, यानी कि अगेन एंड अगेन यही रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए। चलो फिर हम इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो i इज इक्वल टू यहाँ चल रहा है, यहाँ पर हो गया e टू द पावर माइनस एक्स और ये साइन एक्स, और इसमें फिर से इंटीग्रल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ले लिया हमने e टू द पावर माइनस एक्स, दूसरा वाला ले लिया हमने साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल इनसाइड डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, और इसका फाइनली सभी का इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब ये तो हो गया पॉजिटिव प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और साइन एक्स का हो गया माइनस कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया माइनस का कोस एक्स, माइनस इनसाइड वही ई टू द पावर एक माइनस एक्स का यही रहेगा, और माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, और इन सभी का फाइनली भी इंटीग्रल। अब क्या क्या हुआ देखते हैं। ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर, हाँ यहाँ माइनस हो गया क्योंकि ये माइनस है, माइनस कॉस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, बाहर जो साइन है वो वही रहेगा, तो अंदर क्या आ गया ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, और dx। ये वैल्यू किसकी थी? आई की वैल्यू थी, जो हमने बिगनिंग में ली हुई है ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आई से रिप्लेस करेंगे, इसीलिए हमने ये बिगनिंग में आई लिया था। ये आई के बिना फिर ये सॉल्व नहीं होता, ये रिपीट होता रहता। तो हम क्या यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को तो कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स को, और अंदर क्या बचा? साइन एक्स बचा और माइनस कोस एक्स बचा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन एक्स बचा और यहाँ कोस एक्स, क्योंकि ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो गया? आई बन गया, ये जो वैल्यू किसकी है? आई की है, आई ले लो यहाँ पर। अब आई को इधर लाके हम ऐड कर देंगे, तो ये इधर क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसलिए हम इसको अलग से कर रहे थे, क्योंकि हर बार लिमिट के साथ करते ना काफी लेंथी होता, हर एक हमें स्टेप में लिमिट के साथ लिखना पड़ता, इसीलिए इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ वैल्यू लगा के लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ से आई मतलब इंटीग्रल हमें फाइंड करना था, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 ये नीचे आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में। ओके मैम। और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया ई टू द पावर माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको लगा दोगे वहां, और इनमें हम लिमिट लगाएंगे, तो फर्दर हमारा हो गया लाइक इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, और ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स dx इज इक्वल टू लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी, और इसका इंटीग्रल क्या आ गया है? इसका इंटीग्रल आ गया है 1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स इन ब्रैकेट cos सॉरी sin x माइनस cos x, और इसमें लिमिट लगानी है 0 टू b, मतलब जहां भी हमारा x है वहां 0 और b लगा देंगे, इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर बिगनिंग में लेना पड़ेगा क्योंकि हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, तो उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी और 1/2, तो ये बाहर ले लेते हैं, और क्योंकि कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस बी, ठीक है, और साइन में वैल्यू लगाएंगे साइन बी माइनस कॉस बी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e टू द पावर माइनस 0, और इसका शीट गिवन है, तुम्हें आंसर शीट गिवन है इसकी 9th वाले की। यस मैम, गिवन है, मैंने आपको सेंड करी है। मुझे एक बार पिंग करना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 9th वाले की है, 7th की तो मुझे, 8th की तो हाँ मिल गई, बट 9th वाले की नहीं लगती मुझे। एक बार पिंग करना अगर है तो। मैम 1 मिनट।
मैम देखिए मैंने आपको दोबारा कर दिया है। ठीक है। ओके। चलो करते हैं इसमें लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी। ये इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ ले आते हैं हम, 1/2 को बाहर लिख देते हैं। e टू द पावर माइनस बी और इनसाइड साइन b माइनस कॉस b। देखो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि किसी की भी वैल्यू अगर हम सॉरी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, बट कॉस 0 1 होता है। कॉस देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके इसको प्लस बना देंगे, तो ये हो गया प्लस कॉस 0 1, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि e की पावर यहाँ पर, और इसको क्या 1/2 लिमिट b टेंस टू 0। देखो यहाँ पर साइन या कॉस में अगर लाइक हम वो लगाएंगे इन्फिनिटी, ठीक है। एक सेकंड मुझे और इसकी इन्फिनिटी में वैल्यू चेक करनी है, और जस्ट अ सेकंड। यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट यूज कर लिया है। तो अगर हम जैसे कि कॉस इन्फिनिटी या साइन इन्फिनिटी को हम ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, या तो इनकी इनकी जो वैल्यूज हैं तो ऑब्वियसली चाहे वो भले इन्फिनिटी हो तो ये इस तरह से रिपीट करती रहती हैं इस तरह से, ठीक है, या 1 या -1, 1 या -1, ओके। मैम मतलब तो ऑसिलेटरी। हाँ ऑसिलेटरी है, ओके। तो ये है, तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक की 1 होगी तो एक दूसरे की -1 होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम तो होंगी नहीं। और यहाँ पर e को हम क्या लिख सकते हैं, 1/e टू द पावर b। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम इन्फिनिटी लेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी लाइक हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इंटायर 0। तो 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मैम ये वाला पार्ट एक बार और समझाइए, समझ नहीं आया। कि देखो जो लास्ट थर्ड लाइन लिखी है ना, मतलब जो फर्स्ट सेकंड वैल्यू तो सिर्फ पीरियोडिक, यस, हाँ यस बी है। हेलो लाकर मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ऑब्वियसली उसमें इन्फिनिटी लगाना है, हो या बी, ठीक है। तो हमारा एम हमेशा क्या रहता है, हेलो मैम। अब ठीक है, क्या अब आ रही है आवाज? हाँ तो मेन हमारा नहीं एम, मैम बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, ठीक, अब ठीक है। लो ये एक बार रिजॉइन, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये आ गया हमारा। हम e नहीं की मैम कुछ पावर समझ नहीं आ रहा है -b यहाँ को से। लिख सकते हैं। एक बार रिजॉइन करके देखो,